अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मैं मोहम्मद अफसर रज़ा कादरी और हमारे कादरी एन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आप इस तरह की जो वीडियो हमारे चैनल में देखते हैं, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो हमारे चैनल में नए हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुआ से नवाजें, कमेंट करें, शेयर करें। मोहतरम सामीन, आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं वज़ू और नमाज के मुतालिक बात करने वाले हैं। और वो ये है कि वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है और गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है, और उसकी हर एक को मैं थोड़ी सी तफसील के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जैसा कि बहार शरीयत जिल्द अव्वल हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 288 यानी 288 में लिखा हुआ है। उसके बाद वज़ू का ज़िक्र पहले है, फिर गुस्ल का ज़िक्र है। तो उसी जब अब ये 288 जो नई वाली दावत इस्लामिया वाली एडिशन है, इसमें आप देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब अगर देखें तो लिहाजा चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिला ताख़ीर व तमसील के पहले मैं ये बता दूं कि फ़र्ज़ कहते किसे हैं। तो कहते हैं कि फ़र्ज़ उस चीज़ को कहा जाता है जिसको नहीं करने से कोई चीज़ होता ही नहीं है। जैसे मसलन नमाज में अल्लाह अकबर कहना फ़र्ज़ है, शर्त है। तो नमाज में अगर अल्लाह अकबर आप नहीं कहेंगे तो वो नमाज होगी ही नहीं। तो इसी तरह अब वज़ू में और गुस्ल में क्या चीज़ फ़र्ज़ है जिसके बगैर गुस्ल या वज़ू होगा ही नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इंशाअल्लाह ज़रूर समाअत करेंगे। तो मोहतरम सामीन, पहले हम बता दें कि गुस्ल में या वज़ू में, सबसे पहले बता दें कि वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है। तो वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। वो क्या क्या है मैं आपको बताऊं। पहले अपने चेहरे का धोना, और चेहरे का धोना कहाँ से कहाँ तक, ये आपके बाल उगने की जगह, ये जो बाल पेशानी दिख रही है यहाँ से लेकर के यहाँ दाढ़ी निकलने वाली जगह तक, और एक कान के लो यानी यहाँ से लेकर के दूसरे कान के लो तक, ये पूरे चेहरे का धोना क्या है, आपका फ़र्ज़ है। और दूसरा फ़र्ज़ क्या है, दूसरा फ़र्ज़ ये है कि अपने हाथों को कहनी समेत धोना, यानी हाथ को यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहनी जो दाखिल है इसमें जो है यहाँ तक जो है आपको धुलना पड़ेगा। ये धुलना क्या है, फ़र्ज़ है। यहाँ तक के फरमाया गया कि एक बाल के बराबर भी जगह खाली ना रहे। और तीसरा फ़र्ज़ क्या है, तीसरा फ़र्ज़ ये है कि चौथाई सर का मसा करना। और मसा करने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊं कि दोनों हाथों के ये सर वाले उंगली को, आगे वाले हिस्से को इस तरह से लेकर के जाएं पीछे की तरफ से, फिर जो है अब जो है ये वाला हिस्सा, हथेली वाला हिस्सा जो है आप यहाँ से पीछे से लेकर के आगे लेके आए। ठीक है, आगे लेके आए तो अब बचा कौन सा हिस्सा, आपका बचा पीछे वाला हिस्सा। तो पीछे वाले हिस्से से हम क्या करेंगे, गर्दन का मसा करेंगे। और इस गर्दन के मसा करने के बाद हमारा बचा क्या, हमारा ये अंगूठी बचा। तो इस उंगली से हम क्या करेंगे, कान के चारों तरफ से क्या करेंगे, घुमाएंगे। फिर शहादत की उंगली बची, तो इस उंगली से हम क्या करेंगे, इस उंगली से क्या कहते हैं, कान के सुराखों में क्या करेंगे, दोनों सुराखों में उंगली डाल करके उसकी सफाई करेंगे। ठीक है। और चौथा फ़र्ज़ क्या है, चौथा फ़र्ज़ यह है कि दोनों पैरों को गट्ठों समेत धोना। गट्ठों उस हड्डी को कहा जाता है जो आपके पैर के नीचे वाले हिस्से में एक उठी हुई हड्डी होती है जो निकली हुई बाहर रहती है, वहाँ तक आपके दोनों पैर को धोना क्या है, फ़र्ज़ है। तो लिहाजा ये 4 चीज़ें जो वज़ू में फ़र्ज़ था मैंने आपको बताया। और अब चलते हैं गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं। तो कहते हैं गुस्ल में 3 फ़राइज़ है। और वो क्या क्या है मैं आपको बताऊं कि गुस्ल में सबसे पहली बात जो फ़र्ज़ है वो क्या है, कुल्ली करना, यानी सही से अपने मुंह में पानी लेना और मुंह के चारों तरफ से क्या करना, इस तरह से कुल्ली करना ताकि अंदर कोई चीज़ ना रह पाए। और दूसरा फ़र्ज़ क्या है, नाक में पानी चढ़ाना, यानी नाक में पानी चढ़ाने का मतलब कि आपकी जो नरम हड्डी है नाक की वहाँ तक पानी चढ़ाना। और फिर ये भी मना किया गया कि इतना ना चढ़ा ले कि पानी क्या क्या आपके दिमाग तक पहुँच जाए, इतना चढ़ाना भी क्या है, मना है, यानी नरम हड्डी तक पहुँचनी चाहिए। उसके बाद फिर नाक को अच्छी तरह से सफाई करें, ये सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि नाक में पानी चढ़ाना ये फ़र्ज़ है। ठीक है। और तीसरा फ़र्ज़ क्या है, तीसरा फ़र्ज़ ये है कि पूरे बदन में क्या करना, आपके पानी का बहाना, यानी जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा बाकी ना रहे जिससे क्या कहते हैं, कोई जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा बाकी ना रहे, बल्कि कहा गया है कि बाल के बराबर भी कोई जगह खाली न रहे, बल्कि पूरा बदन जो आपका भीग जाना चाहिए। ये पूरे बदन में पानी का बहाना क्या है,
फ़र्ज़ है। तो ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ हुए। मोहतरम सामीन, तो ये वज़ू और गुस्ल के मुतालिक बातें थी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर अगले वीडियो में हम आएंगे, वह क्या कहते हैं, गुस्ल या वज़ू के मुतालिक कोई मसला या कोई अहम बात लेकर के। तो हमारे साथ बने रहिए, और हमारी आखिरी गुजारिश ये है कि अगर वीडियो को अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज दें, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।